नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल JMS क्लासेस में। आज हम लोग संस्कृत साहित्य लेखिका का ऑल ऑब्जेक्टिव कवर करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। और आप जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये चैप्टर कितना वैल्यूबल है। कम से कम 3 से 4 ऑब्जेक्टिव यहाँ से बनते हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखिए। आइए करते हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात है कि पाठ का परिचय हम लोग कर लेते हैं। संस्कृत साहित्य लेखिका का पाठ का परिचय देखिए दोस्तों, जिस प्रकार पुरुषों ने संस्कृत साहित्य में अपना अहम योगदान दिए हैं, उसी प्रकार महिलाओं ने भी वैदिक युग से लेकर आज तक, यानी कहने का मतलब वर्तमान समय तक अपना जो है इसमें हिस्सा लिया है, इसमें भाग लिया है। और उन्हीं के विषय में आज हम इस प्रस्तुत पाठ में संस्कृत साहित्य लेखिका का संक्षिप्त वर्णन दिया गया है, उन्हीं के विषय में पढ़ेंगे। आप काफ़ी सारे महर्षि के विषय में जानते होंगे, जैसे महर्षि वेद व्यास महाभारत के रचयिता, महर्षि वाल्मीकि रामायण के रचयिता। ये लोग संस्कृत की सेवा किए हैं, संस्कृत में काफ़ी सारे साहित्य लिखे हैं। उन्हीं की तरह काफ़ी सारे महिलाएं भी हुई जिन्होंने संस्कृत की सेवा की है। तो आइए उनके विषय में जानते हैं। सबसे पहली बात आपसे इसमें पूछा जाएगा दोस्तों, हम लोग की जो समाज की गाड़ी है, समाज की गाड़ी किनसे चलती है? तो समाज की गाड़ी केवल पुरुषों से नहीं दोस्तों, पुरुष और स्त्री दोनों का, इनकी गाड़ी को चलाने के लिए पुरुष और स्त्री दोनों का होना आवश्यक है। तो समाज की जो गाड़ी है पुरुष और स्त्री से चलती है, पुरुष और स्त्री से चलती है। दूसरी बात यह है कि अभी हम लोग वैदिक युग के विषय में चर्चा किए थे। आइए थोड़ा सा वैदिक युग के विषय में जान लेते हैं। तो वैदिक युग क्या होता है दोस्तों? तो वैदिक युग होता है, वैदिक युग का जो है टाइम है, वैदिक पीरियड, उस 1500 से लेके 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के टाइम को हम लोग वैदिक युग कहते हैं। ईसा पूर्व तक के टाइम को हम लोग वैदिक युग कहते हैं। ओके, जैसे आप ले लीजिए, इसमें सबसे पहले वेद कितने होते हैं? तो वेद होते हैं 4। कितने होते हैं? वेद कितने होते हैं? तो वेद होते हैं 4। कौन सब? उसमें होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। तो देखिए इस टाइम को भी 2 भागों में बांटा गया है। तो ऋग्वेद जो है दोस्तों, ऋग्वेद का जो टाइम है वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के जो बीच का टाइम है उसको ऋग्वेदिक काल हम लोग कहते हैं। और बाकी जो ये तीनों का जो टाइम है वो 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व का जो टाइम है उसको हम लोग उत्तर वैदिक काल कहते हैं। 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? ऋग्वेदिक काल कहते हैं। और 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? उत्तर वैदिक काल कहते हैं। तो यहाँ से समझ गए होंगे दोस्तों कि वैदिक युग क्या होता है। तो अब आगे हम लोग चलते हैं। ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में 40 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। कितने ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है? तो 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है। उसके बाद आप आ जाइए अथर्ववेद में। अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, जिनमें इनका नाम भी पूछ लेता है। सब्जेक्टिव में भी नाम पूछ सकता है 2 नंबर वाला में। तो यमी है, अपाला है, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम भिड़िनी। ये जो है 5 ऋषिकाओं का वर्णन किस में मिलता है? अथर्ववेद में। अथर्ववेद के बाद हम लोग आ जाते हैं बृहदारण्यक उपनिषद जो है, बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या है? मैत्रेयी। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित है। कौन से रूप में वर्णित है? तो दार्शनिक रूप में वर्णित है। पहली बात हो गई दोस्तों, दार्शनिक रूप में वर्णित है। यहाँ तक पहली बात। दूसरी बात क्या है? ये याज्ञवल्क्य जो है अपनी पत्नी को आत्मत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को क्या चीज़ की शिक्षा देते हैं? तो याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी, या तो डायरेक्ट यहाँ पे लिख देते हैं मैत्रेयी,
मैत्रेयी कौन थी? तो याज्ञवल्क्य की पत्नी। मैत्रेयी को आत्मत्व की शिक्षा देते हैं, आत्मत्व की शिक्षा देते हैं, आत्मत्व की शिक्षा देते हैं, आत्मत्व की शिक्षा देते हैं। याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को क्या चीज़ की शिक्षा देते हैं? तो मैत्रेय जो है आत्मत्व की शिक्षा देते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं राजा जनक। राजा जनक के सभा में कौन रहती थी? तो कुशल गार्गी रहती थी। कुशल गार्गी जो थी विदुषी थी, कुशल गार्गी विदुषी रहती थी। आपसे पूछा जाएगा कि राजा जनक में कौन सी ऋषिका का वर्णन, राजा जनक के सभा में कौन सी ऋषिका का वर्णन है? तो कुशल गार्गी का। अब ये तो रामायण की बात हो गई। राजा जनक कौन थे? सीता माता के पिता थे। उसके बाद आ जाते हैं महाभारत में। महाभारत में जो है किस ऋषिका का वर्णन मिलता है? तो मिलता है यहाँ से सुलभा का वर्णन मिलता है। महाभारत में किसका वर्णन मिलता है? सुलभा का वर्णन मिलता है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों लौकिक संस्कृत साहित्य। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 महिलाओं का वर्णन है। 40 महिला कह लीजिए, 40 ऋषिका कह लीजिए, ओके, या लेखिका कह लीजिए। तो 40 महिलाओं का वर्णन है। कितनी महिलाओं का वर्णन है? तो 40 महिलाओं का वर्णन है। 40 महिलाओं का वर्णन है, जिनमें जो है प्रथम कल्पा आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम कल्पा कौन थी? तो प्रथम कल्पा थी विजयांका। कौन थी प्रथम कल्पा? विजयांका थी। अब यहाँ से हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, समाज की गाड़ी किन से चलती है? पुरुष और स्त्री से चलती है। ऋग्वेद में कितनी ऋषिकाओं का वर्णन है? तो 24। अथर्ववेद में कितनी है? तो 5, यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागाम्भरिणी। उसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग बृहदारण्यक उपनिषद में। याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित है। उसके बाद याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को आत्मत्व की शिक्षा देते हैं। जनक की सभा में किस ऋषिका का वर्णन है? कुशल गार्गी नामक विदुषी रहती थी। महाभारत में सुलभा का वर्णन मिलता है। लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 महिलाओं का वर्णन है, जिनमें इन 40 महिलाओं में प्रथम कल्पा जो थी वो विजयांका थी। अब आगे आइए हम लोग जानते हैं विजयांका कौन थी। विजयांका कौन थी? तो ऐसे दोस्तों सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो सेटअप हो जाएगा, और 1-2 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा प्लीज़। आइए देखते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं 8वीं शताब्दी में। कहाँ पर? 8वीं शताब्दी में। 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के राजा, किसके? चालुक्य वंश के राजा, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य, चालुक्य वंश के राजा चंद्रादित्य की रानी कह लीजिए या पत्नी कह लीजिए, ठीक है, थी कौन? विजयांका। ये कौन थी? तो विजयांका। ये विजयांका, इनको यानी कि इनका जो था पहले विजयांका नहीं था, इनकी पत्नी का नाम विजय भट्टारिका था, और उन्हीं को विजय भट्टारिका, और इन्हीं को काफ़ी सारे विद्वानों ने क्या कहा है? विजयांका कहा है। ठीक है, इनमें काफ़ी मतभेद भी हुआ था। उसके बाद यही विजय भट्टारिका को ही क्या कहा है? विजयांका। अब यहाँ से विजयांका से आपको 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। विजयांका का समय क्या था? तो 8वीं शताब्दी। विजयांका किसकी पत्नी थी? तो राजा चंद्रादित्य की पत्नी थी। दूसरी बात कि अब इन्हीं विजयांका को जो है दंडी ने, किसने? दंडी ने सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। इन्हीं विजयांका को तो सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा? तो दंडी ने कहा। किनको कहा? तो विजयांका को कहा। ठीक है, दंडी ने इनको सर्व शुक्ला सरस्वती कहा। ये तो थी 8वीं शताब्दी के बाद। 8वीं शताब्दी के बाद हम लोग आ जाते हैं 14वीं शताब्दी में। कहाँ पर? 14वीं शताब्दी में। 14वीं शताब्दी में दोस्तों में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी, कंपन राय की पत्नी गंगा देवी का वर्णन मिलता है। और ये जो गंगा देवी थी, उन्होंने मधुरा विजयम की रचना की थी। किसकी रचना की थी? तो मधुरा विजयम की रचना की थी।
अब आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि गंगा देवी का समय क्या था, तो 14वीं शताब्दी। गंगा देवी किसकी पत्नी थी, तो कंपन राय की पत्नी थी। गंगा देवी किसकी रचना किए थे, तो मधुरा विजयम की रचना किए थे। 14वीं शताब्दी के बाद अब हम लोग आ जाते हैं 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में 16वीं शताब्दी में दोस्तों अच्युत राय की पत्नी, अच्युत राय की पत्नी, अच्युत राय की पत्नी, अच्युत राय की पत्नी तिरुलांबा का वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है, तो तिरुलांबा का वर्णन मिलता है। और तिरुलांबा जो रचना किए हैं, तिरुलांबा जो रचना किए हैं वो रचना किए हैं वरदाम्बिका परिणय। किसका रचना किए हैं, वरदाम्बिका, वरदाम्बिका परिणय नामक, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किए हैं। चंपू काव्य की रचना किए हैं। यहाँ से भी 3 क्वेश्चन। अब अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था, तो तिरुलांबा। तिरुलांबा का समय क्या था, तो 16वीं शताब्दी। अब वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना, वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किसने की थी, तो तिरुलांबा ने की थी। अब आ जाइए आप लोग 16वीं शताब्दी के बाद आ जाइए आधुनिक काल में। कहाँ चले आइए, आधुनिक काल में। आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य लेखिका कौन है, तो अब यहाँ से एक होता है आधुनिक काल, जो कि हम लोग का 18वीं शताब्दी में, भारत में आधुनिक काल जो होता है 18वीं शताब्दी से स्टार्ट होता है। तो आधुनिक काल में जो थे तो संस्कृत साहित्य लेखिका वो थी पंडिता क्षमा राव। और एक होता है दोस्तों वर्तमान काल। तो सबसे पहले हम लोग पंडिता क्षमा राव के विषय में जान लेते हैं कि पंडिता क्षमा राव क्या क्या चीज़ की रचना की हैं। तो पंडिता क्षमा राव जो रचना किए हैं वो किए हैं शंकर रचितम, शंकर रचितम। दूसरा है मीरा लहरी, मीरा लहरी। और भी ये इन्होंने जो है रचना की है वो ये गांधी जी से प्रभावित होकर लिखे थे। सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता, सत्याग्रह गीता। उसके बाद ग्राम ज्योति, ग्राम ज्योति। उसके बाद काव्य मुक्तावली, काव्य मुक्तावली। दोस्तों ये 5 इनकी रचना है। अब इनके रचना के भी विषय में पूछता है कि आधुनिक काल की रचना का आधुनिक काल की संस्कृत साहित्य लेखिका कौन है, तो वह है पंडिता क्षमा राव। पंडिता क्षमा राव क्या सब चीज़ की रचना किया, तो शंकर रचितम, मीरा लहरी, सत्याग्रह गीता, ग्राम ज्योति, काव्य मुक्तावली। अब यहाँ से अब आ जाते हैं वर्तमान काल तक पहुँचा देते हैं। वर्तमान काल कि संस्कृत साहित्य लेखिका कौन है, तो वर्तमान काल की जो संस्कृत साहित्य लेखिका हैं दोस्तों वो हैं अभी मिथिलेश कुमारी मिश्र, जो अभी संस्कृत की सेवा वर्तमान में कर रही हैं। मिथिलेश कुमारी मिश्र, मिथिलेश कुमारी मिश्र हैं। और दूसरा पुष्पा दीक्षित हैं, पुष्पा दीक्षित, पुष्पा दीक्षित। तीसरा पुष्पा दीक्षित हो गए। उसके बाद एक और भी है वनमाला, वनमाला भवालकर है, वनमाला भवालकर। ये जो तीनों संस्कृत साहित्य लेखिका हैं ये वर्तमान की है। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को पूरा समझ में आया होगा। और एक बार हम फिर से रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहले इस पाठ में जो दिया गया है संस्कृत साहित्य लेखिका का वर्णन है। इनमें वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय आज तक में जितनी भी संस्कृत साहित्य लेखिका है उनमें उनका जो है कुछ लेखिका का संक्षिप्त रूप में वर्णन दिया गया है। जिस तरह से आप ले लीजिए ऋग्वेद में 24 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है, अथर्ववेद में 5 ऋषिकाओं का वर्णन मिलता है जिनमें यमी, अपाला, इंद्राणी, उर्वशी, वागाम, बिरिनी थी। उसके बाद बृहद अरण्यक उपनिषद में जो है याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी दार्शनिक रूप में वर्णित है और याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी को आत्मत्व की शिक्षा देते हैं। उसके बाद जनक की सभा में कुशल गार्गी का वर्णन मिलता है। उसका महाभारत में सुलभा का वर्णन मिलता है। उसके बाद हम लोग 8वीं शताब्दी जब आते हैं तो कंपन राय की पत्नी गंगा देवी जो मधुरा विजयम की रचना किए हैं। उसके बाद 14वीं शताब्दी में जब हम लोग आते हैं तो वहाँ पर अच्युत राय की पत्नी तिरुलांबा जो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किए हैं। उसके बाद जब हम लोग 16वीं शताब्दी में आते हैं तो यहाँ पर 16वीं शताब्दी में दोस्तों
और यहाँ पर जो है 14वीं शताब्दी में कंपन राय की पत्नी गंगा देवी मधुरा विजयम की रचना किए हैं। 16वीं शताब्दी में अच्युत राय की पत्नी तिरुलांबा जो वरदाम्बिका परिणय नामक चंपू काव्य की रचना किए हैं। आधुनिक काल की जो है संस्कृत साहित्य लेखिका कौन है, तो वह है पंडिता क्षमा राव। उनकी रचना जो है शंकर रचिता, मीरा लहरी, उसके बाद सत्याग्रह गीता, ग्राम ज्योति, काव्य मुक्तावली। वर्तमान जो है संस्कृत साहित्य लेखिका कौन है वर्तमान काल की या वर्तमान समय की, तो मिथिलेश कुमारी मिश्र और पुष्पा दीक्षित और वनमाला भवलकर। आशा करते हैं दोस्तों कि आप लोग को ये वीडियो आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा और जो है इससे आप लोग को काफ़ी समझ में भी आया होगा। आशा करते हैं कि आप अच्छे तरह से समझे होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, यू एंड योर फैमिली। जय हिंद।